we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, Lord. Glory, glory, glory. Rama Shanda Rama. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, यीशु तो हमारा कफारा है, यीशु तो हमारा जीतने का स्नान है, यीशु तो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। ओ यीशु तेरा धन्यवाद। तेरे सिवा ना कोई यहाँ जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा ना कोई यहाँ जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे निचले हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे निचले हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफाया मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफाया मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफाया मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफाया मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। विधिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, दूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, दूजा बदन की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई। आसमां
कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चाहे क्षमा तू जिंदा खुदा तू, चाहे क्षमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, हालेलुया, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 तू भी मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू भी मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, अशमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी सीरत, अशमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी सीरत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरदा मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरदा मैनू बस कहंदा है, क्यों डरा मैं क्यों डरा, तेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, क्यों डरा मैं क्यों डरा, तेरा यीशु मसीह मेरे नाल है, जितने भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरे रख लियो कलेगा, जितने भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरे रख लियो कलेगा,
बस योदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मैं 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 क्यों डरा, होवेगी ना कदे मैनू कभी किसी चीज दी, घरे घर लोड़ पूरे अपने अजीज दी, होवेगी ना कदे मैनू कभी किसी चीज दी, घरे घर लोड़ पूरे अपने अजीज दी, रब दाया ले जिम्मे घूमी हुई बेनू, रब दाया ले जिम्मे घूमी हुई बेनू, करी जलाल है, क्यों डरा, मैं क्यों डरा, तेरा चंदा खुदा मेरे नाल है, फिर क्यों डरा, मैं 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 क्यों डरा, तेरा यीशु मसीह मेरे नाल है, तेरा यीशु मसीह मेरे नाल है। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे साथ है प्रभु, हालेलुया। तूने कहा है प्रभु जी 365 बार मत डर, मैं तेरे साथ हूँ प्रभु, हालेलुया। तूने कहा है प्रभु जी नए नियम में कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं परम प्रेम संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है, हालेलुया। तूने कहा प्रभु जी यशायाह में खुदावंद कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर-उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे चलाऊंगा और तुझे दृढ़ करूंगा, और जिस मार्ग में तुझे ले चलना है उसी मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, हालेलुया। रे बाला बारी आंतुरो बुस्से केरे में, ओ यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी स्तुति, हालेलुया। ओ रिखाना नामा सेंदरे मेरी आंदोलन, ग्लोरी टू जीसस। रिखाना मारी आंदोलन बुस्से केरे मेरे में, देखे रे मेरी आंदोलन बुस्से केरे मेरी आंदोलन, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू जीसस। प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते समय में, हालेलुया। Oh, hallelujah, we worship you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus, hallelujah. Glory, Jesus, amen. Thank you, Jesus, hallelujah. Yeshu, Yeshu, tu है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू मेरी, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई,
जिंदगी है यीशु, तू हमारी जिंदगी है यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। Glory Jesus. Thank you Holy Spirit Lord. Oh, we worship you Jesus. संकट में हमारा सहारा है। मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को बलहीन महसूस कर रहे हैं, कहिए यीशु तू मेरा बल है। यदि आप अपने मन में किसी संकट को देख रहे हैं, कहिए प्रभु तू मेरा सहारा है, तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु, कि तू मेरी जीवित आशा है, तू मेरे साथ हरदम रहने वाला मेरा प्रभु है। तूने कहा है कि मैं निरंतर तेरे साथ रहूंगा, मैं निरंतर तेरी अगुवाई करूंगा। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Thank you Jesus, we praise you Lord.
तुम रहो, दुखों के समय मेरी माँ तुम बनो, आंसू के समय मेरे पिता तुम रहो, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh Jesus, thank you Lord, hallelujah. Glory Jesus, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. Glorify you, Lord. We magnify you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु. No one is like you, Jesus. And we worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah. यीशु सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। मेरे प्रिय, समय है परमेश्वर की सजदा करने का। वो सजदा के योग्य प्रभु है, उसकी सजदा करने का समय है। वो पाक है, उसकी हुजूरी में अपने आप को समर्पित करने का समय है। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। ऐब पर आगे तू, बब्बर यहूदा है तू, ऐब पर आगे तू, बब्बर यहूदा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी,
बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हर कोई अपने हाथों को उठाकर कहे, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। तूफान में सागर है तू, मेरा भरोसा है तू। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, हाथों को उठाकर, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। प्रभु छू रहा है। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। छूले प्रभु जिस समय कहना चाहते। Touch your people, O Lord, right now. With your love, with your embracing, O God. Touch your people with your power, O God. Thank you, Jesus. 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 With your embracing, O God. Touch your 12 चेले साढ़े 3 साल तक, लेकिन उसमें से एक चेला था दुर्भाग्यवश वो यीशु मसीह को नहीं समझ पाया और ना ही उसकी
संगति को समझ पाया। आज भी मेरे प्रियो कई ऐसे चेले हैं जो है तो यीशु मसीह के साथ चल रहे फिर रहे हैं, यीशु मसीह के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने और मैंने वो चेला नहीं बनना है जो यीशु मसीह के साथ जो 12वां चेला था उसके समान नहीं बनना है कि जब तक मेरा फायदा है तब तक मैं यीशु मसीह के साथ रहूं, और जब मेरा फायदा खत्म हो गया तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूं तब मैं उसके साथ संगति कर सकता हूं, या मेरी इच्छा मेरी मर्जी। नहीं खुदा, नहीं मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको और मुझको इसलिए नहीं चुना है कि हम अपनी मर्जी पूरी करें, लेकिन आपको और मुझको इसलिए चुना है कि आप और मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, प्रभु प्रभु कहने वाले मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, और मैं उसे वो पुरस्कार दूंगा जिसके लिए मैंने उसे चुना है। 2 प्रकार के प्रतिफल के विषय में बाइबल कहती है। एक प्रतिफल जो आपको और मुझको मिल चुका है उपहार के रूप में, जिसके लिए आपने और मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो प्रतिफल आपको और मुझको मिला, वो है उद्धार का प्रतिफल, परमेश्वर की संतान होने का प्रतिफल, परमेश्वर के दान वरदानों को प्राप्त करने का प्रतिफल। लेकिन कुछ प्रतिफल ऐसे हैं जिसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। आप यदि सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ प्रतिफल पाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिफल हमसे छीने भी जा सकते हैं। आपका उद्धार आपसे छीना नहीं जा सकता, आपके वरदान आपसे छीने नहीं जा सकते, आपकी आशीष आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपकी चंगाई आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपकी संपन्नता आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपकी सफलता आपसे छीनी नहीं जा सकती। लेकिन सांसारिक दुनिया में हम देखते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे परिपक्व होने के लिए समय लगता है। वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, और एक उम्र में आने के बाद वो परिपक्व होता है। लेकिन आत्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। शारीरिक दुनिया में 3 प्रकार के पड़ाव एक व्यक्ति के जीवन में, और तीसरा है बुढ़ापा। लेकिन मसीह जीवन में एक ही है, वो है जन्म लेना। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की इच्छा यही है कि तुम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ, और सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आपको और मुझको आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और इन दिनों में हम आत्मिक परिपक्वता की ओर हम अग्रसर हैं, और हम कैसे हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ सकते हैं, इस विषय में हम सीख रहे हैं कुछ दिनों से, अर्थात पिछले महीने से हमने शुरुआत की है। तो उसके लिए हमने वचन देखा, रोमियो 8 अध्याय उसका 9 वचन, कि वहां पे लिखा है जो मसीह में है वो आत्मा है। तो सबसे पहले आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है, आप शारीरिक नहीं, आप आत्मा है, आप आत्मिक है। और आप केवल आत्मिक ही नहीं है, बाइबल कहती है आप कैसे आत्मिक है, आप अलौकिक आत्मिक है। वी आर द सुपरनैचुरल स्पिरिट बीइंग। वो इसीलिए क्योंकि उसका आत्मा आपके और मेरे अंदर में रहता है, और उसका आत्मा और कोई नहीं, खुद परमेश्वर है, और वो अलौकिक है। जब वो अलौकिक आपके अंदर में रहता है तो आप और मैं साधारण नहीं हो जाते, आप और मैं अलौकिक हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? हमारी सोच अलौकिक होनी चाहिए। हमारी सोच वचन के आधार पर होनी चाहिए। हर परिस्थिति में हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारी सोच जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसी लाइन में चलनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विचारों को ढाल देते हैं, तब हमारे विचार भी कभी भी नहीं बदलेंगे मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमने
तीसरी बात देखा था कि जो आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करता है, चाहे उसके जेब में पैसे है या नहीं है, चाहे वो तकलीफ में है या नहीं है, वो पीड़ा में है या नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना नहीं भूलता, वो संगति करना नहीं भूलता, वो परमेश्वर को समय देना नहीं भूलता, वो परमेश्वर के लोगों को समय देना नहीं भूलता, वो कलीसिया को समय देना नहीं भूलता, क्योंकि वो एक ही विचार रखता है, चाहे मेरे जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, मैं परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहूंगा। हालेलुया। वचन संहिता 34:1 इस वचन को हमने देखा था। फिर चौथी बात हमने देखी थी, जो आत्मिक परिपक्व व्यक्ति होता है वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 वचन और 13 वचन, जो विश्वास से चलता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। फिर पांचवा हमने देखा था कन्फेशन, अंगीकार। इब्रानियों 4:14 में लिखा है, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। और इस अंगीकार के विषय में हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया कि क्यों पौलुस कहता है कि हमने अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामना है। उसने हल्के में नहीं बोला था, उसने दृढ़ता से बोला था, मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारे अंगीकार का। और हमने पिछले दिनों में सीखा था कि वचन जो कहता है वो हम है, और वचन के द्वारा हमें जो मिला है वो ही हमारे पास है। ये हमें अंगीकार रोज करने की आवश्यकता है। हमें ये नहीं बोलना है शैतान मेरे जीवन में क्या कर रहा है, मैं शैतान से कैसे लड़ रहा हूँ, शैतान कैसे बीमारियां मेरे जीवन में ले रहा है, कैसी परिस्थितियां मेरे जीवन में ले रहा है। आपके और मेरे मुंह से शैतान का नाम नहीं, लेकिन यीशु मसीह का नाम निकलना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा यीशु मसीह का नाम आपके मुंह, जब हम गलत अंगीकार करते हैं तो हम सीधे सीधे शैतान के राज्य की बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन के अनुसार सही अंगीकार करते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको कुलुसियोस के 1 अध्याय के अनुसार हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। तो हम किस राज्य में हैं, हमको जानने की आवश्यकता है। क्या आप शैतान के राज्य में अपने आप को देखते हैं या परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देखते हैं? यदि आप शैतान के राज्य में अपने आप को देखेंगे तो आपका अंगीकार भी शैतान के राज्य में होने वाली गतिविधियों के माध्यम से होगा। राज्य में मेरे प्रियो क्या है? धार्मिकता। परमेश्वर के पुत्र के राज्य में क्या है? आनंद और पवित्र आत्मा के साथ संगति। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता के पुत्र के राज्य में हमेशा आनंद की बातें हैं, उत्साह की बातें हैं, सफलता की बातें हैं, चंगाई की बात। यूहन्ना उसका 15 वचन हथौड़ा है जो हमें कायल करता है। परमेश्वर का वचन एक आईना है जो हमें प्रकाशित करता है। परमेश्वर का वचन बीज है जो बहुगुणित करता है। परमेश्वर का वचन जल है जो हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन एक ज्योति है जो हमारे मार्ग के लिए दीपक का काम करता है। परमेश्वर का वचन पानी है, बारिश है। परमेश्वर का वचन हिम है जो हमें हर दिन ताजगी से भरता है। परमेश्वर का वचन तलवार है जो हमें हमारे जीवन में जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं उसको काटता और छाटता है। परमेश्वर का वचन सोना है जो हमको क्या करता है, हमको सोने जैसा ताता है, हमको सोने जैसा शुद्ध करता है, सोने जैसा ताया हुआ बनाता है। और परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थ है जो विश्वास में हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो रोटी है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हम वचन में अब कैसे बने रह सकते हैं। हमने पिछले संडे को देखा था वचन कैसा है, वचन क्या है। अब हम देखेंगे कि हम वचन में कैसे बने रहेंगे। सो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 1 पत्रस 2 अध्याय उसका 2 वचन। जिसको मिल जाए जल्दी से माइक खोलकर पढ़ दे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, 1 पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन। जल्दी से पढ़ेंगे। ताकि उसके द्वारा उत्तम पाने के लिए बढ़ते जाओ।
ध्यान देने की आवश्यकता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे दूध दिया जाता है, क्योंकि दूध से ही उसकी मांसपेशियां मजबूत होती है, उसका विकास होना शुरू होता है। 1 साल तक उसको दूध दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उसे दाल का पानी, फिर धीरे धीरे उसको चावल मिला के उसको उसको स्मैश करके उसको धीरे धीरे खिलाया जाता है। फिर उसको सेरेलैक दिया जाता है, मतलब जो उसके शरीर को बढ़ने के लिए जो चीजों की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स, विटामिन्स की, वो सब उसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? वह नया जन्मा हुआ बालक है। कैसा है वो? बालक है। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो सबसे पहले आपको और मुझको दूध पिलाया गया, आत्मिक दूध पिलाया गया। वो कैसे? प्रार्थना कैसे करना है, विश्वास में कैसे बढ़ना है, उपवास कैसे करना है, चर्च नियमित जाने से क्या होता है, बाइबल रोज पढ़ना है, ऐसी चीजें कलीसिया में हमको सिखाई गई। यदि आप संडे स्कूल से ही वचन को पढ़ते होंगे तो आपको एक एक स्टोरी के माध्यम से सिखाया गया होगा कि आपको कैसे आत्मिक दूध की लालसा करते हुए बढ़ना है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक दूध की लालसा करते हैं तब क्या होता है? यहां पे लिखा है हम बढ़ते जाते हैं। कहां पे? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाते हैं। हम अपने उद्धार को साबित करने के लिए बढ़ते जाते हैं, उद्धार में परिपक्व होने के लिए बढ़ते जाते हैं, उद्धार की सीध में हम बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि उद्धार का जो आनंद है वो केवल बालक रहकर नहीं मिल सकता, लेकिन उद्धार का जो आनंद है जब हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तब वो आनंद हमारे जीवन में उमड़ता चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है, वचन में हम कैसे बने रह सकते हैं? बाय स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए। अब ये समय खत्म हो गया कि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल पढ़ ले। अब ये समय खत्म हो गया कि आज मैंने प्रार्थना किया, प्रभु बोला मैं अभी बाइबल खोल लूंगा, प्रभु जी जो भी वचन आएगा मैं उसको देखकर बोल दूंगा आज तेरी ओर से ये वचन है और मैं उसको याद कर लूंगा। प्रभु जी मैं एक भजन संहिता 23 खोल के पढ़ लूंगा प्रभु, भजन संहिता 91 खोल के पढ़ लूंगा प्रभु, भजन संहिता 121 खोल के पढ़ लूंगा प्रभु, जो वचन मुझे अच्छा लगता बस वो खोल के पढ़ लूंगा प्रभु। ये नए जन्म में बालक की अवस्था है। लेकिन जो अन्न खाने के लिए अब सयाना हो रहा है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अब वो अध्ययन करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? क्या करना शुरू करता है? somebody say अध्ययन। स्टडी है ना, स्टडी करता है। आमेन। मतलब जैसा फॉर एग्जाम्पल यदि अभी हम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से बोले जो ग्रेजुएशन कर रहा है कि अभी आपकी एग्जाम आने वाली है और वो बोलता है ठीक है मैं पूरा रट लूंगा, तो क्या वो सयाना है उस सब्जेक्ट में? क्या वो सयाना है उस सब्जेक्ट में? बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि यदि अभी भी वो रट रहा है मतलब वो अभी भी प्राइमरी का स्टूडेंट है, अभी भी वो केजी का स्टूडेंट है। लेकिन यदि वो अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को समझ रहा है मतलब वह परिपक्व है, अर्थात वो अपने उस क्या बोलेंगे उसके जो उसको स्थान मिला है, अभी जिस ग्रेड में वो गया है उस ग्रेड की समझ उसको आ गई है, उस स्थानकता की समझ उसको आ गई है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें वचन में अर्थात प्रभु में भी स्थानक होने की आवश्यकता है। और वो कब आती है? जब हम खुद से, सुनिए, जब हम खुद से अध्ययन करना शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन का। ये और मसीह जीवन में कोई उम्र की सीमा नहीं है। आत्मिक परिपक्व होने के लिए मसीह जीवन में कोई
उम्र की सीमा नहीं है। एक 10 साल का व्यक्ति भी एक 50 साल के बूढ़े जैसा प्रचार कर सकता है, और एक 50 साल का बूढ़ा एक 10 साल के बच्चे के जैसा व्यवहार कर सकता है। ये निर्भर करता है उसके समय देने पर। वो प्रभु के साथ अपना समय कितना देता है, वो वचन के साथ अपना समय कितना देता है, वो बाइबल अध्ययन में अपना समय कितना देता है। कई लोगों का सवाल होता है कि मैं बाइबल अध्ययन कैसे करूं। बहुत ही सिंपल है बाइबल अध्ययन करना। जब भी आप कोई अध्याय निकालते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप अभी पहला पत्रस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल हमने अपने इसमें लिखना है वो है कि ये पत्री किसने लिखा। पहला सवाल स्टडी करते समय, ये पत्री किसने लिखा, ठीक है, पत्रस ने। दूसरा सवाल, ये पत्रस कौन है। दूसरा सवाल, ये पत्रस कौन है, ठीक है। तीसरा, पत्रस ने पत्री में क्या लिखा है, जो वचन आपने पढ़ा उसमें क्या लिखा है, ठीक है। और चौथा सवाल, ये वचन क्यों लिखा है, ठीक है। किसने लिखा, पहला क्या लिखा, दूसरा क्यों लिखा, तीसरा और चौथा इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। क्योंकि आप और मैं किसका अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात जब आप और मैं परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं तो सिंपल परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। और जब इस तरीके से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, फिर मैं कह रहा हूं हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम न्यूज़पेपर जैसा पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, हम वैसा उसको पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसको अध्ययन कर रहे हैं। वी आर डूइंग स्टडी। यदि प्रभु के वचन में बने रहना है तो उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। तब क्या होगा, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 18 वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 वचन, देखिए क्या कहता है। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, लिखा है ग्रो इन द ग्रेस। क्यों यहां पे पत्रस कहता है ग्रो इन द ग्रेस, क्योंकि आप और मैं इस समय में 6th डिस्पेंसेशन में पाए जाते हैं। 6वें युग में आप और मैं है, जिसको प्रभु ने अनुग्रह का युग कहा है या अनुग्रह का काल कहा है। और जब आप और मैं अनुग्रह के युग में है तो हम किस में बढ़ते चले जाएंगे, उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे और उसके पहचान में। और उसकी पहचान कैसे मिलेगी हमको, उसके वचन का ज्ञान रखने के द्वारा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। यदि एक व्यक्ति की पहचान हमको करनी है तो किससे जान पाएंगे उसकी पहचान, उसके ज्ञान से। अब्दुल कलाम आजाद को हम कैसे जानते हैं, उसके ज्ञान से। मनमोहन सिंह को हम कैसे जानते हैं, उसके ज्ञान से। आमीन। और जब इनके विषय में हम जानते हैं तो हम कहते हैं कि हम इनको पहचानते हैं, क्योंकि इनकी ज्ञान इनकी पहचान है। आमीन। हर एक मसीह का जो कहलाता है उसकी पहचान परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान आप में और मुझ में बढ़ता चला जाएगा, उसमें हम जड़ पकड़ते चले जाएंगे, तब हम दूध पीते हुए बच्चे नहीं रहेंगे जो हर समय में हट्टी करने वाले रहते हैं। थोड़ा सा किसने कुछ बोल दिया तो चर्च नहीं आएंगे,
किसी ने कुछ बोल दिया तो बातें नहीं करेंगे, किसी ने कुछ बोलेगा तो फोन नहीं उठाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो ब्लॉक करेंगे। ये बच्चों की निशानी होती है, ये आत्मिक दूध पीते हुए बच्चों की निशानी होती है। लेकिन जो आत्मिक परिपक्व व्यक्ति होता है वह समझदार होता है, वो अपने परमेश्वर के वचन के ज्ञान की पहचान में, उसके प्रकाश में बढ़ते चले जाता है और वह हर परिस्थिति में प्रेस ऑन करता है, मतलब आगे बढ़ता है। आज कुछ लोग, आज संडे का आराधना का दिन है लेकिन कुछ लोग एब्सेंट है। क्यों? अभी तो कोई काम भी नहीं है लेकिन फिर भी एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि उनके काम उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, परमेश्वर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको और मुझको इसलिए दिया है, जिसको बाइबल के अनुसार पहला दिन कहा जाता है, जो आपके और मेरे लिए आशीषित ठहरता है, जो आपके और मेरे लिए सफलता का ठहरता है, आपके और मेरे लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला दिन होता है, आपके और मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक योजना का दिन होता है, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करने का दिन होता है मेरे प्रियो। लेकिन यदि इसी दिन को हम खो देते गए तो इससे समझ में आता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन में कितने जड़ पकड़े हुए हैं, हम कितने उसके वचन में बड़े हुए हैं। हमें उसके वचन में और उसके अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपना अनुग्रह बढ़ाऊंगा, उसकी बहुतायत करूंगा। वो बहुतायत का अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया एक ही बात के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, इस अनुग्रह में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम अनुग्रह के वचनों में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इफिसियों में लिखा हुआ है कि तुम्हारे शब्द अनुग्रह सहित होंगे, तुम्हारा अंगीकार अनुग्रह सहित होगा, तुम्हारे अंगीकार में अनुग्रह होगा, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह देने के लिए आया है। और आप और मैं जब इस समय में, अनुग्रह के समय में है मेरे प्रियो, तो आपका और मेरा जीवन अनुग्रह का जीवन है। और इसीलिए हमें परमेश्वर के, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, हमारे उद्धारकर्ता के अनुग्रह में और उसके ज्ञान में हर दिन बढ़ने की आवश्यकता है। यही आपकी और मेरी पहचान है मेरे प्रियो, मसीह यीशु में। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 4 वचन में क्या लिखा हुआ है? शैतान यीशु के पास आया ये सोचकर कि जैसे मैंने आदम को बहकाया, जैसे मैंने दाऊद को बहकाया, यीशु क्या है, इसको भी मैं बहका सकता हूँ। और उसने देखा ये 40 दिन का भूखा है, अब इसको भूख तो लगी होगी, चलो इसकी परीक्षा की जाए। और परीक्षा में उसके सामने में सवाल करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय, नोटिफिकेशन गई है। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ, एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा था वो यीशु के मन में, और वो ये था कि ये कहकर यदि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बोला था मैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। He is my beloved son. No one is beloved for me. Only he is a beloved son. Amen. वो मेरा प्रिय पुत्र है, ये कहा था परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लिए। और यीशु मसीह से वो कहता है, यदि तू पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। आज आपकी और मेरी परिस्थिति ऐसी ही है मेरे प्रियो। आज हर एक व्यक्ति रोटी के लिए भाग रहा है, आज हर एक व्यक्ति रोटी के लिए मारामारी कर रहा है, आज रोटी के लिए व्यक्ति करप्शन कर रहा है। तो रोटी के लिए आज व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है, आज आप देख सकते हैं। आज पूरी दुनिया में रोटी का अकाल है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी जो आत्मिक रोटी है उसका अकाल अभी भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
और वो आपको और मुझको प्रोत्साहित करती है कि इस आत्मिक रोटी को कभी मत छोड़िएगा, इस आत्मिक रोटी से कभी वंचित मत होइएगा, क्योंकि जिस दिन आप इस आत्मिक रोटी से वंचित हो गए, समझ लीजिएगा कि शारीरिक रोटी भी आपसे छीन ली जाएगी। लेकिन यदि आत्मिक रोटी आपके पास है तो शारीरिक रोटी आपके पीछे पीछे आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और शारीरिक रोटी आपको मिलने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जिसके पास आत्मिक रोटी है उसके पास शारीरिक रोटी उसकी गुलाम बन जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, अर्थात इस शरीर की रोटी से नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये आज आपके और मेरे लिए एक समझ रखने की बात है, समझने की बात है कि आपको और मुझको वचन में बने रहना है। और वचन में बने रहने के लिए क्या करना है? हर रोज अध्ययन करना है। हमको किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए, भाई तूने आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया क्या, भाई तूने आज बाइबल पढ़ी क्या। ये उनको बोला जाता है जो दूध पीते हुए बच्चे गए, जैसे हमारे घर में बच्चे गए अभी, तो इसका मतलब अभी भी हम न्यू बॉर्न बेबीज है। वी हैव टू बी मैच्योर इन द लॉर्ड। हमने प्रभु में परिपक्वता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, सिद्धता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आमीन। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 15 वचन में देखिए प्रभु क्या कहता है। इफिसियों 4 अध्याय 15 वचन, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हमको किस में बढ़ना है? हर दिन मसीह में बढ़ना है। हम मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं? उसके वचन का अध्ययन करने के द्वारा। ये सारे वचन आपको और मुझको प्रोत्साहित करते हैं। हाँ? जैसे पुराने नियम में हमने पढ़ा भजन संहिता 1 में, क्या ही धन्य वे पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर ध्यान दिए रहता है। आमीन। और यही आपके और मेरे लिए समय है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना है। नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर का वचन तेरी आंख की ओट ना होने पाए। जब हम सोए हैं तो भी हमारे सामने में परमेश्वर का वचन दिखना है, हम लेटे हुए तो भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने में दिखना है, हम चल रहे हैं तो भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने में दिख रहा है, हम कोई काम कर रहे हैं तो भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने में दिखना है। और वो कौन सा वचन? अनुग्रह का वचन दिखना है। कौन सा वचन? अनुग्रह का वचन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 वचन के अनुसार मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आया? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। खुद प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया। और आपको और मुझको इस अनुग्रह के काल में इसलिए रखा हुआ है ताकि आप और मैं उस अनुग्रह के वचन के ज्ञान से अपने आप को भरते चले जाए, ताकि इस समय में ये अनुग्रह का वचन का ज्ञान आपको और मुझको संभाले और आप और मैं उनको संभालने पाए जो लोग नहीं संभले हुए हैं, जो लोग बैकस्लाइड के उस कगार पर है, जो विश्वास से भटक गए हैं, जो अभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहित करने पाए, उनको संभालने पाए मेरे प्रियो। और यही वो समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। इसलिए वचन में बने रहना जरूरी है। सो नंबर 1 जो हमको करना है वो क्या है? बाय स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए। आमीन। सो कितने लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं रोज? हालेलुया बोलकर आप बता सकते हैं। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन, गुड, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, गुड। हमें मेरे प्रियो रोज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। शुरुआत एक वचन से आप कर सकते हैं, शुरुआत एक अध्याय से आप कर सकते हैं, शुरुआत एक पैसेज से आप कर सकते हैं। इसी रीति से आप खुद बढ़ेंगे।
जब एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़कर थोड़ी देर के लिए उसको संभालते हैं। वो इसीलिए ताकि अब उसके पैरों में क्या आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है, उसके पैरों में ताकत आ गई है। लेकिन वो पीछे होते गए और जैसे जैसे वो आगे आगे एक एक दो दो पैर चलाते चले जाते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है जब हम और आप और मैं मेरे प्रियो, जब हम मसीह के वचन में परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उस पिता परमेश्वर को बहुत आनंद होता चला जाता है। हालेलुया। वो कहता है अब मेरे बच्चों को अब उसकी जरूरत नहीं है, अब मेरे बच्चे चेले बनने के लिए तैयार हो गए हैं। हालेलुया। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने उन चेलों के साथ रहकर उनको सिखाया, उनको अकेले भी भेजा और उसके बाद फिर उनको बोल दिया कि अब समय आ गया है कि तुम अब खुद जाके अनुग्रह का वचन और परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाश तुम फैला सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज आपके और मेरे पास पवित्र आत्मा है जो हर समय आपके और मेरे साथ रहता है। पासवान आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ हर समय है और पवित्र आत्मा निरंतर हमको सिखाता है, परमेश्वर की गुण बातों को हमको बताता है, परमेश्वर की इच्छा को अपने वचन के द्वारा हमको सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को इस बाइबल स्टडी में हम उसको अपना एक पार्टनर बना ले, ताकि जब आप उसके द्वारा वचन को सीखेंगे। पौलुस कहता है कि गमालियल के पास बैठकर मैंने व्यवस्था को सीखा, लेकिन मैं उसे कूड़ा समझता हूँ। लेकिन जो पवित्र आत्मा के चरणों के पास बैठकर उसने वचन को सीखा, मेरे प्रियो, उसने 13 पत्रियों को लिख डाला। हालेलुया। बाइबल कहती है हम भी एक पत्री है, हम भी एक पत्री है। आमीन। हमें वो पत्री में बढ़ने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो बी एनकरेज्ड टुडे। आज हम एक निर्णय ले, मेरे प्रभु मैं रोज तेरे वचन का अध्ययन करूंगा। आई विल डू स्टडी लॉर्ड। मैं तेरे वचन का अध्ययन करूंगा। और जब हम उसके वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हम निरंतर उसकी उपस्थिति से घिरे हुए होते हैं। हालेलुया। और जब उसकी उपस्थिति से हम घिरे हुए होते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कभी भी अपनी उपस्थिति नहीं ला सकता, वो हमको कभी भी टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे हाथ की पुतली हो। आमेन। सो बी एनकरेज्ड बाय स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसके प्रतिज्ञाओं में बने रहेंगे, उसकी वाचा में बने रहेंगे, उसके गुप्त आगमन तक बने रहेंगे। और ये समय आपको मुझको जो प्रभु ने दिया है मेरे प्रियो, उसमें बने रहने का, तो आइए हम प्रभु से साथ एक प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर कि मैं हर दिन तेरे वचन में बने रहने के लिए बाइबल अध्ययन करने पाऊं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को जारी रखते हुए अगले रविवार को हम आगे और बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे हाथ, कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे हाथ की पुतली हो। आमीन। सो बी एनकरेज्ड